तो हेलो ऑल स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसका नाम है प्रतिशत निकालना सीखें। तो इसमें आपको हम सिखाएंगे प्रतिशत निकालना, क्योंकि अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है तो सबसे पहली जो पॉइंट होता है वो होता है प्रतिशत निकालना। अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो मैथमेटिक्स में आप बहुत पीछे हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक ही बार में प्रतिशत निकालने की बहुत अच्छी ट्रिक बताऊँगा, और जिससे कि आप आसानी से प्रतिशत निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको दिखाएँगे हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं प्रतिशत निकालने को हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए इसी को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम एक उदाहरण के तरह से आपको समझाएंगे। मान लेते हैं कि आप किसी मॉल में गए, इस प्रकार से एक मॉल हो जाएगी। ठीक है, हमने एक वैसे मॉल बना दिया, एक मान लिया। ठीक है, या शॉप में गए आप किसी में। ठीक है, इस प्रकार से शॉप है। इस शॉप में से आपने कुछ प्रोडक्ट परचेस किया, कुछ भी सामान आपने ख़रीदा इसमें से। ठीक है, कुछ भी सामान मान लीजिए XYZ आपने ख़रीदा। अगर मान लीजिए आपने कोई सामान ख़रीदा और वो सामान हो गया आपका कितने का, 3000 रुपये का। 3000 रुपये का आपने कोई सामान ख़रीदा। ठीक है, अब उस मॉल में या उस जो जगह है वहाँ पर एक ऑफ़र चल रहा है। उस टाइम पर मान लेते हैं कोई त्यौहार है तो ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र में आपसे कहा गया कि आपको यहाँ पर जो है आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस प्रोडक्ट पर आपको 30% का क्या मिलेगा, छूट। 30% का छूट, या फिर जिसको आप डिस्काउंट बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्काउंट। यहाँ पर आपको 30% का 30% का मिलेगा। तो अब वहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपकी 3000 रुपये की जो प्रोडक्ट है उसको अगर 30% उसमें कम कर दिया जाए तो कितने का आपको वो प्रोडक्ट पड़ेगा। तो उसका आपको 30% क्या करना है, निकालना है। अब 30% निकाल के आपको उतना इसमें से कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसका 30% किस प्रकार से निकालेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको अलग कर लेते हैं हम। इसका आपका एक फॉर्मूला बना सकते हैं, आप एक सूत्र बना सकते हैं, जिसको हिंदी में आप कहें तो सूत्र एक बना सकते हैं। किस प्रकार से कि आपको संख्या जो है, अगर आपको संख्या निकालनी है कोई, मतलब प्रतिशत निकालना है, तो संख्या गुणित प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत निकालना है, और इसके नीचे आप कर देंगे बटे 100। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो परसेंटेज है वो निकल आएगा। कैसे निकलेगा परसेंटेज का सूत्र, क्या बन गया, संख्या गुणित प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ पर अपनी संख्या कितनी है, 3000। तो इसकी जगह पर हम रख देंगे 3000, 1 2 3, गुणा लगा देंगे, लगा हुआ है। उसके बाद प्रतिशत, ये वैसे सूत्र होता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको एक तरीके से बता दिया ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। संख्या गुणित प्रतिशत बटे 100, तो ये आपका फॉर्मूला अगर आप याद कर लेंगे इस प्रकार से तो आपको ये बड़े आसानी से आप परसेंटेज निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर 3000 गुणित 3000 थे, प्रतिशत कितना था यहाँ पर, 30% अपन को निकालना है, तो 30 बटे इसके हम 100 कर देंगे। समझ गए। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अब सिर्फ आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए आप ये जो नीचे का एक जीरो है इससे ऊपर का एक जीरो कट जाएगा, और ये दूसरे जीरो से यहाँ का एक जीरो भी कट जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका जो है आपको आगे समझने के लिए आपको मैं बताऊँ तो इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते होंगे कि ये जीरो से जीरो कट जाते हैं, ऊपर भाग वाले भी कट जाते हैं और यहाँ पर ऊपर गुणा वाले भी कट जाते हैं, क्योंकि इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो ये भी 100 के भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो कट गए। अब यहाँ पर क्या बचा, 300 गुणित यहाँ पर 3 बचा बटे 1 है। अब जो 1 है वो अपन नहीं लिखें, क्योंकि 1 का भाग किसी भी संख्या में या गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उतनी ही संख्या आती है, तो 1 यहाँ से हटा देंगे, इतना बचा अपना पास। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 300 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 3 9, और ये 2 जीरो लगा देंगे तो ये 900 हो जाएगा आपका कितना। अभी आपका अमाउंट नहीं निकल आया, अगर आप समझें कि जो 30% कम कर दिया तो ये 900 बचे, ये अमाउंट नहीं है आपका। 3000 का 30% हमने जो निकाला है वो है ये 900 रुपये। तो अब आपको क्या करना है, 3000 में से 900 रुपये घटा देने हैं। 900 रुपये आपको घटा देने हैं, 0 0, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ से हमने 1 हासिल ले ली तो ये 2 हो गया, 2 में से 1 यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए हम थोड़ा अलग तरीके से करते हैं इसको, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचा, उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है,
तो 3 में से 1 जाएगा, 2 बचा। 2100 रुपये जो है आपके टोटल हो जाएंगे। आपको 30% का डिस्काउंट मिल गया, तो आपने वो प्रोडक्ट कितने में ख़रीद लिया? 3000 का 2100 रुपये में आपने वो प्रोडक्ट ख़रीद लिया। इसी प्रकार से आप और भी परसेंटेज निकाल पाएंगे। जैसे कि एक और उदाहरण हम ले लेते हैं आपके लिए। मान लेते हैं आपको निकालना है, ज़्यादा बड़ी नहीं छोटी संख्या लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको निकालना है 210 का, चलिए 210 का नहीं, जैसे आपको बहुत अच्छा उदाहरण हम लेते हैं। इस टाइम पे आप जो है अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाने जाते हैं ना, हर कोई जाता है अपने फ़ोन में इंटरनेट वाला रिचार्ज करवाने। तो रिचार्ज आप ज़्यादातर करवाते हैं, अगर मान लेते हैं 249 रुपये का आपने रिचार्ज करवाया, ठीक। उसके बाद आपको इसका अगर 4% वो छूट देता है दुकानदार, ठीक है, तो आपको ये निकालना है कि अगर 4% दुकानदार छूट दे रहा है आपको ये प्रतिशत, तो आपका कितना रुपए बनता है। तो वही सूत्र हम लगाएंगे, संख्या गुणित ये है संख्या गुणित प्रतिशत बटे 100। तो संख्या यहाँ पर 249 है, प्रतिशत 4% बटे 100 लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 0 है, 0 तो आपका कटेगा नहीं, आप समझ रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आपको कि ये जो है ये नहीं कटेगा। तो इसको आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लें। इसका गुणा यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। 9 का गुणा 4 बार करेंगे तो 9 चौको 36 की 6 से 3, 4 चौको 16 और 3 16 3 हो जाएंगे आपके 19 की 9 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। 9 से 96 बटे 100 हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए मैं बताऊँ आपको, आप क्या कर सकते हैं कि नीचे के 2 जीरो हैं यहाँ पर, ये 2 जीरो भाग देने की बजाय, वैसे आप भाग देंगे तो उतना भी आंसर आएगा, लेकिन ये शॉर्ट में है कि नीचे के जो 2 जीरो हैं इनको आप हटा दें यहाँ से, और ऊपर आप पीछे से 2 संख्या गिनकर 1 दशमलव लगा देंगे। तो मतलब 2 जीरो हटाकर 2 संख्या बाद दशमलव, अगर 1 जीरो होता तो 1 जीरो हटाकर 1 संख्या बाद दशमलव। तो यहाँ पर क्या बचा? 9.96। अब बटे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका हो गया प्रतिशत इतना कि 249 रुपये का अगर 4% निकालेंगे तो 9.96 आपका आएगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आशा है मुझे कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। और अगर आपको ये समझ में आया है तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर आपको मैथ के ट्रैक्स और क्लास 10th की बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है। अपने आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हों या कोई रिलेटिव हों या आप भी हों हाई स्कूल में अगर पढ़ते हो तो आप अभी उनको भी ये चैनल जो है भेज दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। मैथ, साइंस, सोशल साइंस सबकी तैयारी हमारे चैनल पर करवाई जाती है। और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा लेना ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। थैंक यू।